चलिए जी, हम एक और लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं और इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। अभी इससे पहले हमने सूर्य ग्रहण कवर किया था, तो आप उसे एक बार देख लेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और चंद्र ग्रहण पढ़ने से पहले मुझे आपको दो बातें बतानी है। क्या? देखिए, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, ठीक, तो उसका आधा भाग प्रकाश प्राप्त करता है और आधे भाग पर छाया रहती है। ये बात आप जानते हैं। बट जिस आधे भाग पर छाया रहती है, वो छाया दो तरीके की होती है। एक तो कंप्लीट छाया, यानी ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पूर्णतः छाया रहेगी, इसको बोलते हैं अम्बरा। जहाँ पूर्णतः छाया होती है उसको क्या बोलते हैं? अम्बरा। क्लियर है? लेकिन एक ऐसा क्षेत्र होगा कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो शेष क्षेत्र है, यहाँ डायरेक्ट प्रकाश तो नहीं पहुंचता, लेकिन प्रकाश का थोड़ा प्रभाव रहता है। क्या रहता है? प्रभाव। जैसे आप एक बंद कमरा कर दीजिए, ठीक, उसमें एक छोटी सी किरण भेजिए, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वो छोटी सी किरण जहाँ पड़ रही है वहां तो उजाला हो ही रहा है, बाकी पूरे कमरे में भी अंधेरे की जो मात्रा है वो कम हो गई है। तो आप वैसे ही समझिए कि जब ये अंधेरा निर्मित होता है ना, इससे, इतना, इसकी छाया से, तो यहाँ तो कंप्लीट अंधेरा होता है, बट ये आसपास के प्रभाव की वजह से प्रकाश प्रकीर्णित होकर यहाँ थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का क्या होता है? उजाला हो जाता है। इस क्षेत्र को बोलते हैं पेनुम्ब्रा। तो अम्बरा क्या है? काला घना हिस्सा, पृथ्वी की छाया का काला घना हिस्सा। और पेनुम्ब्रा क्या है? पृथ्वी की छाया का हल्का वाला हिस्सा। तो अम्बरा और पेनुम्ब्रा मुझे आपको समझाना था। अब मैं आपको सीधा चंद्र ग्रहण पर ले चलता हूँ। तो क्या होता है भैया चंद्र ग्रहण? देखिए, चंद्र ग्रहण के लिए जो कारण होते हैं वो तो मैं ऊपर आपको बता ही चुका हूँ। क्या? पृथ्वी का परिक्रमण और चंद्रमा का परिक्रमण। परिक्रमण की बात चल रही है, घूर्णन नहीं, रिवॉल्यूशन। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना और चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना। अर्थ जान लेते हैं इसका। किसे कहते हैं चंद्र ग्रहण? अब देखिए, नाम से समझिए, चंद्र ग्रहण यानी कि ऐसी परिस्थिति बनेगी जहां चंद्रमा पर ग्रहण लगेगा, यानी कि चंद्रमा को ढक लिया जाएगा। मैं फिर से उसी एग्जाम्पल को दोहराता हूं कि यहाँ आप बैठे हैं, ठीक है, यहाँ आपके प्रेमी अथवा प्रेमिका बैठी है। अब कोई तीसरा व्यक्ति आकर यहाँ बैठ जाता है, तो क्या अब आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो यही कंडीशन यहाँ भी है। अब यहाँ जो बीच में आया है वो पृथ्वी है। वो क्या है? पृथ्वी। और जो यहाँ है, जो जिस पर ग्रहण लग रहा है, वो क्या है? चंद्रमा। वो क्या है? चंद्रमा। और अगर इनके संबंध में बात करें तो हम क्या कहेंगे इसको? अब इसको आप देख नहीं पा रहे हैं तो प्रेमिका ग्रहण। जिस पर ग्रहण लगता है उसी का नाम लिखा जाता है प्रेमिका ग्रहण। चंद्रमा, अगर इसको चंद्रमा बोलोगे तो चंद्र ग्रहण, इसको पृथ्वी बोल दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, पृथ्वी मत बोलो। हाँ, तो देखिए, अर्थ, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है, तो एक ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है जिससे चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश में पहुंचकर पृथ्वी की छाया पड़ती है। क्या पड़ती है? पृथ्वी की छाया, जिससे चंद्रमा ढक जाता है। और यानी कि ढक जाना मतलब ग्रहण लग जाना। और ये जो स्थिति होती है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना, ये कहलाती है ओपोजिशन यानी वियुति। ये मैं सूर्य ग्रहण वाले लेक्चर में कवर करा चुका हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि उसको पहले देख लेना। देखिए, मैं चित्र से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है,
और ये चंद्रमा है। अब ये चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पहुंचना चाहिए था, लेकिन पृथ्वी बीच में आ गई, तो पृथ्वी की अब छाया पहुंच रही है, प्रकाश नहीं पहुंच रहा है। इसी को कहते हैं चंद्र ग्रहण। अब हमको ये जो चंद्रमा है ये या तो दिखाई नहीं देगा या फिर अलग अलग तरीके से दिखाई देगा। देखिए, अब अर्थ समझ में आ गया। अर्थ समझ में आ गया तो हम ये देख लें कि घटित कब होता है। तो ये केवल पूर्णिमा को घटित होता है। कब? केवल पूर्णिमा को। किंतु सिद्धांत तो ये है कि ये प्रत्येक पूर्णिमा को घटित होना चाहिए, सिद्धांत है। बट ऐसा नहीं हो पाता है, प्रत्येक पूर्णिमा को घटित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि चंद्रमा अपने कक्षा तल पर 5 डिग्री झुका हुआ है, जिसकी वजह से ये हमेशा एक सीध में हर पूर्णिमा को नहीं आ पाते। कभी चंद्रमा आ गए तो कभी पृथ्वी आ गए, कभी चंद्रमा आ गए तो कभी पृथ्वी आ गए। ठीक। प्रकार की बात कर लेते हैं। कितने प्रकार का होता है चंद्र ग्रहण? 3 प्रकार का होता है। मोटे तौर पर, मोटे तौर पर नहीं, छोटे तौर पर भी 3 ही प्रकार का होता है। एक आंशिक, एक पूर्ण। इनका तो आपको अंदाजा लगा ही लेना चाहिए था कि आंशिक और पूर्ण तो आएगा ही। आंशिक जब चंद्रमा अंश तक ढके, और पूर्ण जब चंद्रमा पूरा ढक जाए। एक और होता है उपछाया चंद्र ग्रहण, पेनुम्ब्रल एक्लिप्स। पेनुम्ब्रा से बना है पेनुम्ब्रल, इसीलिए मैंने आपको अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा पहले ही पढ़ाया था। देखिए, अगर चंद्रमा यहाँ ना होकर यहाँ हो, यहाँ, ये क्या है? पेनुम्ब्रा वाला एरिया। पेनुम्ब्रा यानी उपछाया, और ये क्या है? छाया वाला एरिया। छाया यानी अम्ब्रा। अगर अम्ब्रा में होगा तो पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा, और अगर पेनुम्ब्रा में रहेगा, अगर मान लो थोड़ा सा आगे निकल गया तो भी पेनुम्ब्रा में रहेगा, थोड़ा सा पीछे रह गया तो भी पेनुम्ब्रा में रहेगा, यानी उपछाया में रहेगा, तो इसको बोलते हैं उपछाया चंद्र ग्रहण। और अगर इसका थोड़ा आंशिक भाग यानी यही हो तो उसको बोलते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण। देखिए, ऐसे समझा देते हैं हम। देखिए, अगर चंद्रमा का ऐसे थोड़ा सा भाग ढके तो पार्शियल यानी आंशिक चंद्र ग्रहण। अगर ऐसे पूरा भाग उसको मतलब ढक जाए तो उसको कहते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण। हालांकि ये जो चित्र है ये ब्लड मून का चित्र है, ब्लड मून में अभी बताने वाला हूँ। ठीक है। तो पूर्ण चंद्र ग्रहण में क्या होगा कि हमें चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ेगा। तो और जो पेनुम्ब्रल होता है उसमें क्या है कि चंद्रमा पूरी तरह तो नहीं ढकेगा, लेकिन उस पर आपको छाया स्पष्ट दिखाई देगी, यानी कि जो कुछ भाग है उसका बहुत ही धीमा धीमा दिखेगा और कुछ भाग आपको क्लियर दिखेगा। और पार्शियल में तो कुछ भाग बिल्कुल भी नहीं दिखा, पूर्ण में बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, लेकिन ब्लड मून में आपको एकदम बेहतरीन तरीके से लाल दिखाई देता है। ठीक है। क्या दिखाई देता है? लाल। तो ब्लड मून की क्या घटना होती है? ब्लड मून की घटना केवल पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान हो सकती है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि चंद्रमा पूर्ण रूप से लाल प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार होता है प्रकीर्णन। क्या होता है? प्रकीर्णन। और कौन सा प्रकीर्णन? रेले प्रकीर्णन। रेले प्रकीर्णन किसे कहते हैं? ऐसा प्रकीर्णन जिसमें वेवलेंथ में बिना परिवर्तन हुए प्रकाश कणों का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है, यानी कि तरंग, प्रकाश के कणों की तरंगदैर्ध्य नहीं बदलेगी और उसके बाद बावजूद उसका क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि जो छोटी वेवलेंथ वाला नीला प्रकाश होता है भैया, वो तो हो जाता है प्रकीर्णित यानी स्कैटर, जबकि जो बड़ी वेवलेंथ वाला लाल प्रकाश होता है वो स्कैटर यानी प्रकीर्णित ना होकर पृथ्वी के वातावरण से गुजरकर हमारे पास तक पहुंच जाता है। और चूंकि लाल रंग हमारे पास तक पहुंच रहा है तो हमें इसलिए चंद्रमा लाल ही दिखाई देता है। तो समझ गए आप क्यों दिखाई देता है? और ये केवल पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान दिखाई देता है, और पूर्ण रूप से सूर्य के प्रकाश को क्योंकि इसमें जो पृथ्वी है वो रोक देती है पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान। इसका कलर रेडिश और कॉपरी रेडिश होता है एक्चुअली। एक और कॉन्सेप्ट है इससे जुड़ा हुआ, टेट्राड का। टेट्राड, टेट्राड TETRAD। ये टेट्राड वही टेट्राड है जो बोलते हैं जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड टेट्रा,
यानी कि चौथा। ये क्या होता है कि 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण का संयोजन टेट्राड कहलाता है। 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण, ब्लड मून की बात नहीं चल रही है। देखो, हर पूर्ण चंद्र ग्रहण ब्लड मून नहीं बनता है, ठीक है। कुछ पूर्ण चंद्र ग्रहण होते हैं जो ब्लड मून बन जाते हैं। तो 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण का जो संयोजन है वो टेट्राड कहलाता है। और ऐसा कब होता है? ऐसा लगभग लगातार 2 वर्षों में, जैसे इस साल भी और इस साल भी। इस साल भी 2 हो जाए पूर्ण चंद्र ग्रहण, इस साल भी 2 पूर्ण चंद्र ग्रहण हो जाए, तो इसको क्या बोल देंगे हम? दोनों सालों को, दोनों साल के पूर्ण चंद्र ग्रहण को मिलाकर हम बोल देंगे टेट्राड। क्या बोल देंगे? टेट्राड। तो यहाँ आपका चंद्र ग्रहण वाला टॉपिक भी समाप्त होता है। इससे इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इस सेशन में मैं यहीं रखता हूँ। धन्यवाद बने रहने के लिए। बाकी अपनी आप पढ़ाई अच्छे से करिए, खुश होकर करिए, मस्त रहिए, अच्छी सी प्यारी सी नौकरी लीजिए, अच्छा सा एक बिहार चाहिए, और फिर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करिए। धन्यवाद।